शुरुआत हुई है, अगर संकेतों को देखा जाए तो क्या कुछ हुआ है? एब्सोल्युटली, त्योहार का दिन है तो बाजार तो सेलिब्रेट करेंगे ही, और वही मूड दिख रहा है, वही एक रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। और काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, बट एक बड़ा फैक्टर जो इस रिवर्सल के पीछे है वो कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तभी आ गया था, और वो था यूके के बाजारों से। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि जो टैक्स कट का प्रपोजल है वो ये वापस ले रहे हैं, और उसके बाद से हम देख रहे हैं बाजार में ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिखा। तो आज सुबह देखिए ग्रीन अक्रॉस द स्क्रीन आपको दिख रहा है, सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स में दमदार एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। हांगकांग के बाजार बंद है, बट बाकी एशिया के जितने भी बाजार हैं, अमेरिकी फ्यूचर्स है, वहां पर आपको जबरदस्त तेजी दिख रही है। इनफैक्ट अक्रॉस एसेट क्लासेस आपने ये एक्शन बनते हुए देखा है। यूएस में तो ऑफकोर्स एक दमदार रिबाउंड आपने आते हुए देखा ही था, 765 अंक उछला है डाउ, और इंट्राडे में अगर हम बात करें तो जून के बाद सबसे बड़ी आपने तेजी डाउ में बनती हुई देखी है। इनफैक्ट डाउ के अलावा अगर आप नैस्डैक, S&P 500, रसल 2000 की बात करें तो यहाँ पर भी 2 से 2.5% की आपने तेजी बनती हुई देखी। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन अमेरिकी बाजारों में कल आते हुए दिखा। दिग्गज IT शेयर्स में एक अच्छी तेजी बनी थी। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, इन सभी शेयरों में 3% से ज्यादा का आपने उछाल आते हुए देखा है। एनर्जी इंडेक्स ये 4% ऊपर था, तो वो भी दर्शा रहा है कि बाजार कितने मजबूत आपको दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यूके के टैक्स कटौती से आपको एक बड़ी राहत आती हुई दिखी है, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी ट्रेड्स रिवर्स किए गए थे वो अब नॉर्मलाइज होने की संभावना आपको बाजार दिखा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा बॉन्ड यील्ड भी काफी तेजी से गिरी है। 3.8% की 10 साल की जो यूएस की यील्ड है वो अब गिरकर 3.6% पर आ गई है। 2 साल की यील्ड 4.2 से 4.1% पर आ गई है। तो अच्छी राहत आपको बाजार इस समय दिखा रहे हैं। इसके साथ ही कुछ डेटा आया है, ISM डेटा जो आया है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का यूएस में, वो कमजोर आया है, और इससे बाजार में राहत आ रही है। वो इसलिए क्योंकि फाइनली अब दिख रहा है कि रेट हाइक्स का थोड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पर आ रहा है। तो बाजार मान रहा है कि शायद फेड उतना अग्रेसिव नहीं रहे जितना थोड़े समय पहले था, और हमने देखा कि जो 75 बिप्स की रेट हाइक की संभावना है वो भी 72% से गिरकर अब 59% पर आ गई है। तो उसकी होप में या उसकी उम्मीद में भी हमने देखा कि बाजार में कल एक अच्छी रैली बनती हुई दिखी। यूरोप में भी हमने बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा, तो वहां के बाजार भी आपको मजबूत ही दिखे हैं। कमोडिटीज की तरफ आइए तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन कमोडिटीज में भी आते हुए देखा। एक तो डॉलर इंडेक्स गिरा है, 112 के भी नीचे आ गया है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 2.25% की गिरावट डॉलर इंडेक्स में है, 1.5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। तो वहां से पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में तेजी आती हुई दिखी है। मेटल्स की बात करिए, सबसे पहले सोना देखिए, $40 का इंटरडे उछाल आपने सोना में देखा है, वापस 1700 के ऊपर आ गया है। 3 हफ्ते बाद 1700 पर आपको सोना आते हुए दिखा है। वहीं चांदी में एक ही दिन में 7% की आपने तेजी देखी है, $20 पर चांदी आ गई है, और 3 महीने की ऊंचाई पर आपको चांदी आती हुई दिखी। तो गोल्ड और सिल्वर में अच्छा एक्शन दिखा है। सारे बेस मेटल्स कल बड़ी उछाल दिखाते हुए गए हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो वहां पर 3% की तेजी थी। बाकी बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन आया। फिर कच्चा तेल कल करीब 5% आपको ब्रेंट उछलते हुए दिखा है, $90 के ज्यादा दूर नहीं है, फिलहाल $89 के आसपास आपको दिख रहा है। एक तो डॉलर इंडेक्स की सुस्ती, और दूसरा ऑफ कोर्स जो ओपेक प्लस की बैठक है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख बैरल की बड़ी उत्पादन कटौती हो सकती है। 2 साल बाद इतनी बड़ी आप कटौती देखने वाले हैं ओपेक की तरफ से, तो उसकी भी होप एक्सपेक्टेशन में आपने एक बड़ा एक्शन कच्चे तेल में आते हुए देखा है। एग्री कमोडिटीज थोड़े सुस्त थे, बट अदरवाइज सभी एसेट क्लासेस में आप बड़ा एक्शन देख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट्स दमदार मूड में है। 250 अंक ऊपर SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा है।